हाल ही में रिलीज हुई मूवी जवान ने सबके सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए से नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। आफ्टर डे 17 इस मूवी की टोटल वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हो चुकी है वो 1300 करोड़ हो चुकी है। गौरी खान जो कि इस मूवी की को प्रोड्यूसर थी, उन्होंने अपनी स्टोरी में मेंशन किया इंस्टाग्राम पे कि विक्ट्री नेवर लाइक दैट। तो मतलब उनके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मतलब शाहरुख खान की एक ही साल में दो मूवीज़ जो कि ब्लॉकबस्टर रही हैं, एक पठान और दूसरी जवान, दोनों ही जो है ना एक मतलब हैवी हाइप पे रही हैं स्टार्ट से ही, ट्रेलर के बाद, और उसके बाद बिजनेस भी उनका उतना ही ज़्यादा रहा है। मतलब कि मैं नहीं समझता कि यार किसी भी हिंदी मूवी ने पहले 10 दिन में या पहले वीक में जो है ना 300 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस इस तरह किया हो। तो वो ये पहली मूवी थी जिसने इतना ज़्यादा बिजनेस किया है। फिर आपने देखा होगा कि यार कुछ मूवीज़ के टाइटल के साथ लिखा होता है कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, या फिर ये लिखा होता है कि इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, दोनों में फ़र्क ये है कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी जो मूवी होती है वो सेम किसी स्टोरी को कॉपी की जाती है और वैसे ही उसको स्क्रीनिंग किया जाता है। और जो रियल इवेंट्स पे इंस्पायर्ड मूवीज़ होती हैं वो कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको मतलब कॉपी किया जाता है। सेम वैसे कॉपी नहीं किया जाता, लेकिन किसी ना किसी थ्रू से वो उस सीन से मैच कर रहे होते हैं, उस इवेंट से मैच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी यह शाहरुख की ये जो जवान मूवी रही है ये भी किसी ना किसी थ्रू से रियल इवेंट्स पे बेस कर रही है। इसमें जो पहला सीन था जो किसी रियल इवेंट से मैच खाता है या कॉपी किया गया था, वो था मूवी के सेकंड हाफ में हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और उसके वजह से बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं। और वहाँ पे डॉक्टर इरम जो होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती हैं, वो हैंड पंप दिए जाते हैं पेरेंट्स को कि जब तक के ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ जाती तब तक आप इसके थ्रू आप बच्चों को ऑक्सीजन देते रहेंगे। इमरजेंसी केस में वो पंप यूज़ किए जाते हैं। पर हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मतलब कुछ टाइम के लिए तो वो रियल हीरो रही हैं, पर जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई लेट होने की वजह से बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं तो उल्टा इल्ज़ाम उन पे ही लगाए जाते हैं और उनको जेल किया जाता है। और ये इवेंट अगर देखा जाए तो ये कॉपी हुआ है गोरखपुर के एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज, इस हॉस्पिटल के एक सीन से, जब डॉक्टर कफील वहाँ पे थे और उनके थ्रू उनके यहाँ 63 बच्चों की जो है ना डेथ्स हो चुकी थी, और सिर्फ इस वजह से कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सेम ऐसे ही उन्होंने मतलब किया था। पहले तो वो मीडिया पे और बाकी बहुत सारे लोगों की नज़र में रियल हीरो रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंस से ऑक्सीजन परचेज़ कर करके वहाँ पे कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो कितना कर पाते। खैर फिर इसी चीज़ को लेके जब बच्चों की डेथ हो गई तो तब उनके ऊपर मतलब के मुकदमा किया गया, केस हो गया, और उसके बाद उनको 9 मंथ्स तक जेल में रखा गया। फिर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स उनको मतलब बेल हो गई, इस वजह से कि कहीं से जो ये चीज़ साबित नहीं हो सकी कि यार ये सब इन्होंने खुद जानबूझ के किया था। इवन इस वजह से हुआ था कि वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी। और उनको बहुत ज़्यादा मारा गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन यह है कि फाइनली उन्हें रिहा कर दिया गया था। और कुछ और सीन्स की बात करें जो कि इस मूवी में एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होके यहाँ पे कॉपी किया गया है या उनको बनाया गया है वैसे ही जैसे कि रियल लाइफ में वो हो चुके होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें तो वो स्टार्ट में किसानों वाला सीन दिखाते हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो जहाँ पे अक्सर खेती बाड़ी हो रही होती है तो खेती बाड़ी वाला जो एरिया होता है वो सिटी नहीं होता, वो गांव ही होते हैं, तकरीबन विलेजेस ही होते हैं सारे। और गांव साइड पे जो कानून है ना वो वहाँ पे वैसा नहीं होता जैसा कि मतलब एक सिटी के अंदर बनाया गया होता है। गांव में होता ही है कि एक आपका जो चेयरमैन होता है गांव का, या जिसको आप बड़ा मान लेते हैं, वो भी मतलब एक एज मिनिस्टर की तरह काम करता है और वो भी करप्शन करता है बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। जैसे कि खेती बाड़ी में ही देख लें
तो अगर किसी ना किसी तरह से 1 साल की फसल तबाह हो जाती है किसान की, या बारिश की वजह से, या मतलब बारिशें ना होने की वजह से, किसी भी थ्रू से फसल अगर तबाह हो जाती है, तो किसान को दूसरे ही साल फसल करने के लिए लोन लेना पड़ता है, या अपना मतलब दिन गुजारने के लिए लोन लेने पड़ जाते हैं। इस हद तक किसानों के साथ बुरा हो जाता है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के जो बड़े होते हैं, या जो उनका चेयरमैन होता है उस गांव का। तो वहाँ से जो लोन उनको मिलता है वो मिलता है हैवी इंटरेस्ट पे, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। और वो वैसे एक किसान बहुत जल्द उस लोन को नहीं दे पाता, जिस वजह से किसान की हालत ये हो जाती है कि लोन तो मतलब स्टिल एक जगह पे है ही है, पर इंसर्ट जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो लोन से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से किसान 1 साल में, 2 साल में, या जो उसने एक टाइम दिया होता है उस टाइम पे वो वापस दे ही नहीं पाते। एंड पे रिज़ल्ट यही निकलता है कि किसान सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा हर कंट्री में जहाँ पे खेती बाड़ियाँ की जाती हैं वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर इस मूवी में सीन दिखाए गए कि कैसे हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज़ बनती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, मिल्स जो भी बनती हैं, वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। वो उनसे जो गैसेस निकलती हैं, गंदगी, गंदा पानी, वो कैसे हमारे साफ़ पानी को गंदा कर देता है। आज के टाइम पे अगर सिटी में देखें, किसी भी शहर में आप देख लें, तो आपको कोई साफ़ पानी वाले नदी नाले नहीं दिखाई देंगे। तकरीबन हर नदी ही आपको गंदी तरीन दिखाई देगी, कचरे से भरी हुई दिखाई देगी, और उसको साफ़ करने के लिए कोई पॉइंट नहीं उठाया जा रहा। ये तकरीबन हर सिटी में इस तरह हो रहा, और ये होता किस वजह से? बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। इस तरह देखा जाए तो इंडिया में आप तकरीबन 1 साल में आप देखें तो लगभग 50 से 60, इससे भी ज़्यादा आर्टिकल्स छप जाते हैं कि यार इस फैक्ट्री की वजह से, इससे निकलने वाली गंदगी की वजह से ये बीमारी फैल गई, ये बीमारी फैल गई, उसकी वजह से इतने लोगों की डेथ्स हो गई, इसको ये किया जाए, वो किया जाए। पर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जाती हैं कि इन्हें बैन किया जाए, इन्हें सील किया जाए, इन्हें बंद किया जाए, या कहीं और शिफ्ट किया जाए। ऐसी फैक्ट्रीज़ को ऐसी ही जगह होनी चाहिए जहाँ कम से कम आबादी ना हो। ऐसी ही चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। ओवरऑल मूवी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्लॉकबस्टर रही है। शाहरुख खान के इसमें ढेर सारे लुक्स देखने को मिलते हैं, जो कि यार आवाम में जो है ना इस बार भोपाल मचा है इस मूवी को लेके। आवाम का जो रिएक्शन है ना इस मूवी को लेके, एवरीवेयर पॉजिटिव। मैं यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार ये मूवी नहीं बिकी, बल्कि शाहरुख खान को देखा जाता है। शाहरुख खान बिकता है सिनेमाघरों के अंदर, जिसकी वजह से लोग पागल होके जाके देख लेते हैं। खैर पाकिस्तान में यह मूवी तो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि कुछ टाइम बाद यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। इसके राइट्स पहले से ही नेटफ्लिक्स ने परचेज़ किए हुए हैं। जैसे ही सिनेमाघरों के अंदर इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, तब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। खैर ये कुछ टॉपिक्स थे जो इस मूवी में किए गए हैं, कॉपी किए गए हैं, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हुए हुए। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीड मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।